हेलो एवरीवन, दिस इज अनुज सिंह। वेलकम बैक टू द स्टूडेंट्स कॉर्नर। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सीखने से पहले हम आपसे फिर से वही एक रिक्वेस्ट करेंगे, अपनी एक कॉपी और एक पेन को साथ में लेकर बैठें। क्योंकि पिछले क्लास में इस चैप्टर के बारे में पढ़ के आए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, उनका हम रिवीजन करेंगे। और वो स्टूडेंट जिनकी क्लास में ये पहली बार चैप्टर आया है उनके लिए बिल्कुल शुरू से इंट्रोडक्शन करेंगे, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है स्टार्ट कहाँ से होता है, तो सबसे पहले जानते हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है दो तरह के सिंबल होते हैं। एक को हम बोलते हैं वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम वेरिएबल, एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। आप साधारण शब्दों में समझ सकते हैं, एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो होता है वेरिएबल। जैसे अगर हम कहीं दिया हुआ है कि x इजिकल टू 5 और यहाँ पे दिया हुआ है x मल्टीप्लाई x, तो आप क्या करेंगे, x जब यहाँ पे x की वैल्यू दे दी है 5 तो x की जगह पे क्या लगाएंगे 5 और मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या लगाएंगे 5, तो आंसर क्या हो गया 25। नेक्स्ट अगर कहीं पे दिया हुआ है कि x इजिकल टू 10 और फिर से आपको यही करना हो कि x मल्टीप्लाई x, तो आप क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई 10। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि x की वैल्यू 5 है तो हमने 5 से मल्टीप्लाई करा दी। यहाँ x की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करा दी। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे 10 10 कितना होता है 100। अब आप ये देखिए इन दोनों में कितना डिफरेंस आ गया 75 का। किस लिए? क्योंकि इनकी यहाँ पे वैल्यू चेंज थी। इसी तरह से अगर कहीं z की वैल्यू 8 दे रखी है, कहीं पे z की वैल्यू 10 दे रखी है, तो ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। आपको ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। एक एक पॉइंट को नोट करते रहिए, जिससे आपको अगर बाद में, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद अगर भूल जाएंगे या मान लो एक आध दिन में अगर भूल जाए तो उसको आप खोल करके दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। नेक्स्ट होता है कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट क्या होता है। देखिए एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे यहाँ पे लिखा हो 5, तो देखिए 5 की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी ना। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5 की वैल्यू 8 हो जाएगी या फिर यहाँ पे 6 की वैल्यू 3 हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता ना। तो जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है उसको बोलते हैं कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है या चेंज हो सकती है उसको बोलते हैं वेरिएबल। और हम उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। अब चलिए आगे बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन क्या होता है, देखिए जब कोई कांस्टेंट और वेरिएबल किसी भी साइन के साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 5 या 5xy, और क्या यहाँ माइनस हो सकता है -2xy²। इस तरीके से किसी भी साइन के साथ कोई टर्म जुड़े हुए होते हैं तो इनको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता 2x इजिकल टू 5 तो ये क्या होता इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे कोई साइन नहीं होता तो केवल टर्म होते हैं। ये टर्म एक दूसरे से किसी न किसी साइन के द्वारा जुड़े रहते हैं, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। टर्म्स क्या होते हैं? टर्म का मतलब होता है पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। कि जब टर्म को अलग अलग लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो उसमें कितने टर्म है पहले ये देखते हैं। एक टर्म मतलब 1 एंड यहाँ पे 5xy दूसरा टर्म एंड 2xy² तीसरा टर्म। इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है। तो पहला टर्म कौन सा है 2x प्लस दूसरा टर्म कौन सा है 5xy प्लस तीसरा टर्म कौन सा 2xy²। तो ये क्या होते हैं? टर्म होते हैं। द टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। जो फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं मोनोमियल।
मोनोमियल। देखिए, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म होता है। देखो, मोनो का मतलब क्या होता है, वन, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन और नोमियल का मतलब होता है टर्म। लिखा हुआ है कोई 3x, अगर यहाँ पे एक टर्म ही है ना, यहाँ इसके साथ में कोई दूसरा टर्म नहीं ऐड है, इसमें कोई दूसरा टर्म नहीं जुड़ा हुआ है, तो जहां पे एक टर्म होगा वो होगा मोनोमियल। नेक्स्ट, बायनोमियल्स। सभी को लिख लेते हैं पहले। फिर होता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, एंड लास्ट होता है पॉली पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे चार टाइप आप दिख रहे हैं, आपको चार टाइप यहाँ पे दिख रहे होंगे। द टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन में क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 15x प्लस 24y। अब देखिए, आप बताइए, देखो यहाँ कितने टर्म है, 1 एंड 2। जब इसमें दो टर्म है तो कौन सा नोमियल होगा, ये बाइनोमियल। कौन सा नोमियल होगा, बाइनोमियल। तो इसमें लिख देते हैं 5x प्लस 24y। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर 24x प्लस 4y प्लस 3z, इस तरीके से कुछ भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितनी टर्म है, 1 2 एंड 3। तो ये कौन सा नोमियल होगा, ट्राइनोमियल। 24x प्लस 4y प्लस 3z। आपको बस ये देखना है कितने टर्म है, यहाँ साइन के साथ कितने जुड़े हुए हैं, कितने टर्म जुड़े हैं, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट, अगर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को देखते हैं। पॉलिनोमियल में देखो, जहां पे एक टर्म होगा वो होगा मोनोमियल, दो टर्म वाला होगा बाइनोमियल, तीन टर्म वाला होगा ट्राइनोमियल, एंड अब ऐसा नहीं होता है कि चार टर्म वाला होता है पॉलिनोमियल, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपके यहाँ पे अगर यहाँ पे 2x प्लस 4y प्लस 3z प्लस 8xy 8xy प्लस 4z स्क्वायर, इस तरीके से कितने भी टर्म है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, एक बार चलो इसको समझते हैं। पॉली का मतलब होता है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मीन्स होता है, देखो पॉली का मतलब होता है मैनी। क्या होता है, मैनी। और मैनी को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत। नोमियल का मतलब होता है टर्म। क्या होता है, टर्म। अब टर्म का मतलब हिंदी में क्या होता है, पद। ठीक है, तो मैनी टर्म मतलब बहुत सारे पद। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक सब समझ में आया होगा। इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, जिसमें हमको आइडेंटिफाई करना है नोमियल्स के लिए। ये है आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जितने टर्म हो गए वही नोमियल होगा। जैसे 3x प्लस 5y, तो ये कौन सा टर्म है, कितने टर्म है इसमें, 2 टर्म है, तो कौन सा हो गया, ये बाइनोमियल। नेक्स्ट, यहाँ पे 7x स्क्वायर बाई स्क्वायर एंड p है, तो ये कौन सा नोमियल होगा। देखिए, यहाँ पे जो वेरिएबल तो है बट एक साथ में है, इसके साथ कोई दूसरा टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म है, यहाँ कोई दूसरा टर्म तो नहीं है ना, तो ये होगा मोनोमियल। वही नेक्स्ट, ये कौन सा होगा, a प्लस 5b। अब यहाँ पे ये प्लस का साइन है, तो ये कितने टर्म है, एक और दो, ये होगा बाइनोमियल। नेक्स्ट, a मल्टीप्लाई 5 एंड b मल्टीप्लाई b, तो अभी ये कौन सा टर्म होगा। देखिए, ये जब हम इसको सॉल्व करें, जब a की मल्टीप्लाई 5 से कराएं, 5 की b से कराएं, तो b की b से कराएं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या दिखेगा, देखो 5 और a एंड b का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करके ही तो आएगा। नोमियल हो गया मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है ना, कोई दूसरी टर्म तो ऐड नहीं हो रही है, तो ये कौन सी टर्म है, मोनोमियल।
नेक्स्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कौन सी टर्म होगी? ये तो आपको पता है यहाँ कितनी टर्म है, 1 2 3। अब हम ये नहीं बताएं कितनी कौन सी टर्म है। एक्स प्लस 1/बाई, ये कौन सी टर्म होगी? दो टर्म है यहाँ पे एक टर्म है -4x²। नेक्स्ट यहाँ पे कितनी टर्म है? 3 टर्म है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पे केवल मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल है। तो नेक्स्ट एंड हाँ, अभी तो कुछ छूट रहा है। ऐड करने से पहले हमें कुछ चीज और पढ़नी है जो हमने अभी तक नहीं देखी। नेक्स्ट आगे देखते हैं लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। एडिशन से पहले ये करते हैं, इसके बाद सीधा एडिशन पे ही चलेंगे। इस वीडियो की लेंथ का ध्यान रखते हुए भी इस टॉपिक को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बट 3ab एंड 8ab, 5xy एंड 10xy। देखो जब हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये लाइक टर्म है, यहाँ भी ए बी और यहाँ भी ए बी, तो ये कौन सी टर्म है? ये लाइक टर्म है। और यहाँ भी एक्स वाई और यहाँ भी एक्स वाई, तो ये कौन सी टर्म है? लाइक टर्म है। उसी तरह से अगर यहाँ पे ऐसा होता कि 3x² एंड 3a², ठीक है, नेक्स्ट कुछ ऐसा होता 4a² प्लस 6ab²। तो यहाँ पे ये देखिए इनकी जो वेरिएबल है वो अलग अलग है। इसका कितना है? 3x² एंड इसका 3a²। तो ये लाइक टर्म है अनलाइक टर्म है? अनलाइक टर्म है बिकॉज इनकी जो वेरिएबल है वो अलग अलग हैं, सेम नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये 3ab एंड 8ab, तो इनके वेरिएबल कैसे हैं? सेम है, तो ये लाइक टर्म है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐड करना। तो जैसे कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ ले लेते हैं 13x² माइनस 31x² 25x²। ठीक है, तो अभी हमको इसको ऐड करना है। ठीक है, और जब ऐड करना है तो क्या देखेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं? ऐड करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये 13x² का है प्लस का, और यहाँ पे ये 25x² का है प्लस का, और ये 31x² का है माइनस का। तो हम क्या करेंगे? पहले प्लस प्लस की प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 5 एंड 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 एंड 2 एंड 1 3, और x² यहाँ भी x² यहाँ भी है, तो ये क्या हो गया? x² और माइनस 31x²। अब इसका जो आंसर आएगा 38 माइनस 31x²। ठीक है, 38x² माइनस 31x²। तो जो आंसर आया वो आएगा प्लस का 7x²। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी हम और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद 2 क्वेश्चन मैं आपको करने को दूंगा एज अ होमवर्क, जो आप करने के बाद उस XYZ एंड 10xyz एंड 5xyz एंड माइनस का 4xyz। तो देखिए यहाँ पे क्या है? पहली बात इनके वेरिएबल देखते हैं, xyz 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 एंड xyz और xyz। अब इन सभी टर्म्स के जो वेरिएबल्स है वो सेम है, तो हमको क्या करना है? पहले देखते हैं प्लस वाले। ठीक है, पहले प्लस वाले देखते हैं। एक ये है 10 प्लस का और एक ये 5 प्लस का, बाकी के सारे टर्म का आएंगे माइनस के। तो पहले क्या करेंगे? 10 और 5 को ऐड करते हैं। 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 xy
जेड। उसके बाद में माइनस का देखते हैं, माइनस का 2 एंड 3 5, ये 5 हो गया यहाँ तक, और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9x बाई जेड। अब 15x बाई जेड माइनस 9x बाई जेड इज इक्वल टू कितना आएगा आंसर 6x बाई जेड। आंसर किसका आएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस की डिजिट जो बड़ी है, प्लस का नंबर वो बड़ा है और माइनस का छोटा है, इसलिए आंसर जो आएगा वो किसमें आएगा प्लस में। एंड 2 क्वेश्चन आपको घर से हैं, ये आपको करके कमेंट में इनके आंसर बताने हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका x प्लस 2y प्लस 3z और माइनस t एंड 2x माइनस 3y माइनस 4z प्लस 4t। देखिए कमेंट में इसका आंसर दीजिए और बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप बता दें कि आपने ये क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा जितना यहाँ तक कराया है। अब नेक्स्ट वीडियो मतलब कल वाली वीडियो में हम सीखेंगे प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। अगली वीडियो में हम 3 पॉइंट पर बात करेंगे, 3 पॉइंट को सीखेंगे और कुछ को। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट हो या आप तब तक के लिए भाई ध्यान रखिए आप सब अपना और मेहनत से पढ़ते रहिए।